चलिए दोस्तों, आप सभी का फिर से ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर सवाल में कि मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका का बात हो रहा है। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है रे, ऑप्शन नंबर बी पे रोका, सी नंबर पर है मिल्पा और डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा सी, यानी कि मिल्पा झूम कृषि को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन पर गन्ना, बी नंबर पर चावल है, सी नंबर पर गेहूं और डी पे है चना। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गन्ना। ठीक है, ये इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका, इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल हम लोग जानते हैं कि अभी का मौसम में जो भी फसल उगाई जा रही है, जो भी फसल लगाई जा रही है, ठंडा के मौसम में बेसिकली दिखा जाए, ये आपका अक्टूबर महीना, नवंबर महीना, दिसंबर महीना, ये आपका रबी फसल में आता है। ऑप्शन नंबर ए पे है चावल, बी नंबर पर है मोटा अनाज, सी नंबर पर है कपास, डी नंबर पर चना। तो सही हो जाएगा चना, बिल्कुल सही है रबी फसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका चार नंबर सवाल में, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर रबड़, बी नंबर पर जोट और सी नंबर पर कपास, डी नंबर पर हकवा। तो सही हो जाएगा जोट, आपका सुनहरा रेशा फसल को कहते हैं। इसके बाद चलिए पांचवा नंबर में क्या हुआ है आपका, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। धान बेसिकली देखा जाए, अभी जो राशन कार्ड बना है उसमें हमें जो मिलता है 1 रुपया पर केजी के हिसाब से धान मिलता है, कहीं गेहूँ मिलता है। तो धान बेसिकली भारत के लगभग 90% क्षेत्र में इसका मतलब कंज्यूमर है। तो इसीलिए कौन सा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे पश्चिम बंगाल, बी नंबर पर उड़ीसा, सी नंबर पर झारखंड, डी नंबर पर बिहार। पश्चिम बंगाल आपका सही है, वहाँ पे धान का उत्पादन सबसे अधिक है भारत में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि भारत धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो कोई भी फसल जब आप लगाएं तो उसके लिए एक अनुकूल होना चाहिए तापमान में भी, नहीं तो उसमें तापमान के हिसाब से बहुत सारा बीमारी भी होता है यदि वो मैच नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे 25 डिग्री सेल्सियस और बी नंबर पर है 30 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर पर है 50 डिग्री सेल्सियस, डी नंबर पर 45 डिग्री सेल्सियस। तो धान के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए तापमान। ये आपको सोच मतलब कि याद करना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में है, किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है। इसमें मिट्टी का प्रकार आपको बताना है, किस प्रकार के मिट्टी में कपास होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है बलुआ मिट्टी, सी पर है काली मिट्टी, बी पे है काली मिट्टी, सी पे लाल मिट्टी, डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10 क्लास में आप जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें कृषि का मतलब कि मिट्टी का प्रकार उसमें आता है। इसके बाद 8 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है कि भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए पे है चाय, बी नंबर पर कॉफी, सी नंबर पर दही और डी नंबर पर दाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चाय की उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्टेज पर है भारत के। ठीक है, तो ये जो है चाय जो है वो हमारे भारत के पूर्व एक राज्य है जिसको हम लोग बोलते हैं असम। तो असम में ये चाय जो होता है सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, और भारत में देखा जाए तो वो असम ही आता है, और पूरा दुनिया में भी ये चाय भारत का असम राज्य में ही है।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का सवाल है आपका, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। इसके बाद ए नंबर पर है हरित क्रांति, बी नंबर पर है श्वेत क्रांति, सी नंबर पर है नीली क्रांति, डी नंबर पर है औद्योगिक क्रांति। तो सही हो जाएगा बी, यानी कि श्वेत क्रांति है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, जिसको दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर का सवाल है आपके सामने, भारत की प्रमुख खाद्य फसल। ऑप्शन नंबर ए पे है गेहूं मक्का, बी नंबर पर है मक्का और चना, सी नंबर पर है चावल और बाजरा और डी नंबर पर है चावल और गेहूं। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चावल और गेहूं। ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल, जिसमें हम लोग बता रहे थे कि जिसको कार्ड मिला हुआ है राशन कार्ड, वहाँ पे चावल देता है या फिर गेहूं देता है। तो इसका प्रमुख हम लोग का जो भारत का जो है ना वो प्रमुख खाद्य फसल है। तो इसके बाद 11 नंबर में दिया हुआ है कि इनमें से कौन फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल ऑप्शन नंबर ए पे चावल, बी नंबर पर चना, सी नंबर पर कपास, डी नंबर पर मोटा अनाज। तो फलीदार फसल में चना आता है, इसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद चले अगला क्वेश्चन में देखते हैं 12 नंबर पर कि मणिपुर में कर्तन धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है झूम, बी नंबर पर है दीपा, सी नंबर पर है स्थानांतरित और डी नंबर पर है पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाए, पलामू बोल रहे हैं, सॉरी, इसका हो गया आपका पालमू, ये पामलो। ठीक है, तो पामलू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जगह के आधार पर, जगह के हिसाब से खेती करने का सिस्टम में नाम का परिवर्तन हुआ है। और मणिपुर में कर्तन धन प्रणाली कृषि को बोलते हैं पामलो। ठीक है, पामलो आप लोग याद कर रखेंगे मणिपुर में। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर ए पे है केरल, सी पे बी पे बिहार, सी पे असम, डी पे मणिपुर। तो सही हो जाएगा सी, यानी कि असम में सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है और चाय जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा विश्व को देने वाला एक फसल है। ठीक है, इसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 14 नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो कपास के उत्पादन में आपको बता ही दिए थे कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे है पहला, बी पर है दूसरा, सी पर है तीसरा और डी नंबर पर है चौथा। तो इसका सही हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थान कपास के उत्पादन में है भारत। ठीक है, पूरा विश्व में। तो ये हमारे सामने कृषि से संबंधित 14 क्वेश्चन, जो कि कृषि संबंध से बहुत सारे क्वेश्चन तो है, मगर हमारे सिलेबस में जितना है, हमारे बुक में जितना है, उसको हमें ज़्यादातर फोकस करना है ताकि हमें कम समय में एग्जाम में अच्छा रिजल्ट हम लोग ला सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।